सर मेरा नाम जुड़वा दीजिए वरना मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ इस तरह से गुहार लगाकर डी ऑफिस में एक छात्रा रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि सर मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ मेरा नाम जुड़वा दीजिए। दरअसल बिहार के अपर मुख्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से ये जिम्मा संभाला है, शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाला है, लगातार शिक्षा विभाग को सख्त करते नजर आते हैं, नए नए फरमान जारी करते नजर आते हैं। उनकी सख्ती के बाद बिहार में हालांकि शिक्षा व्यवस्था में तो सुधार हुआ है। जो छात्र छात्राएं एब्सेंट रहते थे वो नियमित तौर पर अब स्कूल भी आने लगे। इतना ही नहीं, शिक्षक भी समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों पर गाज भी गिरी है, कुछ छात्र छात्राओं पर भी गाज गिरी है। ऐसे छात्र छात्रा जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे उनके नाम को काट दिया गया। अब ऐसे में एक छात्रा जो है वो डी ऑफिस पहुंच चुकी है। शिक्षा पदाधिकारी के सामने, शिक्षा अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है। आखिर ये गुहार इस छात्रा ने क्यों लगाया है और ये अपना नाम जुड़वाने के लिए क्यों फूट फूट कर रोने लगी है, आइए आपको बताते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के प्रयास से सरकारी स्कूलों में हर दिन आने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं स्कूल से लगातार 15 दिन गायब रहने वाले स्टूडेंट्स का नाम भी काटा जा रहा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ परीक्षार्थियों की मुश्किल बढ़ गई है। उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया है। इसके कारण लंबे समय से बीमार चलने वाले कई छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक भी परेशान दिख रहे हैं। भागलपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल इंटर स्तरीय स्कूल सजौर फतेहपुर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा शबनम इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाली थी, लेकिन 10 तारीख से शुरू हो रही 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए उसका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो जुड़वाने के लिए अपनी मां के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंची। शबनम शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। छात्रा हर पदाधिकारी से सिर्फ एक ही आग्रह कर रही थी, प्लीज़ सर मेरा नाम जुड़वा दीजिए सर, साल बर्बाद हो जाएगा। उसने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का सेंटअप होने के बाद स्कूल से उसका नाम काट दिया गया। इस कारण उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित वार्षिक इंटर की परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया। उसने डीपीओ नीतीश कुमार और डीईओ संजय कुमार से मुलाकात कर रीएडमिशन की गुहार लगाई। बेटी को फूट फूट कर रोते देख उनकी मां सोनी देवी के आंखों में भी आंसू आ गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 10 फरवरी से इंटर की प्रायोगिक विषय की परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में नाम कटने की रिपोर्ट प्रधानाध्यापक के स्तर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दी गई है। वर्तमान में छात्रा का रीएडमिशन संभव नहीं है। छात्रा शबनम की मां को शिक्षा विभाग कार्यालय की ओर से बताया गया कि अब बोर्ड स्तर पर ही इस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह से रीएडमिशन की गुहार लगाने आई छात्रा और उसकी मां को निराश ही लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदरपुर सजौर निवासी नंदलाल शाह और सोनी देवी की पुत्री शबनम करीब 1 वर्ष से बीमार चल रही है। इसके बावजूद उसने नियमित क्लास करे हुए इंटर को सेंटअप परीक्षा दी, लेकिन उसके बाद स्कूल नहीं जाने के कारण नाम काट दिया गया। शबनम की मां सोनी देवी ने बताया कि सेंटअप परीक्षा के बाद शबनम की हालत अत्यधिक खराब हो गई थी और वह कुछ दिन स्कूल नहीं जा सकी। शनिवार को स्कूल गई थी तो बताया कि उसका नाम काट दिया गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय जाकर उसे रीएडमिशन की स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन वहां से अब बोर्ड कार्यालय जाने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से वो अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं, लेकिन उसका भविष्य अधर में लटका है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के बड़े और कड़क शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के तमाम निर्देशों के बाद बिहार का लचर शिक्षा व्यवस्था तो पटरी पर आ गया है। तमाम कई ऐसे अभिभावक हैं जो खुश नज़र आ रहे हैं, बेहद ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं कि अब बिहार में पढ़ाई ठीक से हो रही है, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो गया है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे अभिभावक जो हैं जो परेशान हो गए हैं। परेशान होने का कारण है कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बीमार होने की वजह से, उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, जिसकी वजह से अब उनका नाम दिया गया। ऐसा ही एक मामला अब भागलपुर से निकलकर सामने आया, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कई दिनों से एक छात्रा जो है वो बीमार चल रही थी, जिसके बाद उसका नाम जो है वो काट दिया गया। अब छात्रा अपनी मां के साथ डीओ कार्यालय पहुंच जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है और गुहार लगाने लगती है कि मेरा नाम प्लीज़ लगवा दीजिए, नहीं तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आएगा, उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त।